नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज मैं आपको अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से दसवीं तिथि तक मनाए जाने वाले जितिया पर्व के बारे में संक्षेप में बता रही हूँ और इसी संदर्भ में मैं आपको आज 2 कथाएं भी सुनाऊंगी। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। नहाय खाए के अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जितिया, जीवित पुत्रिका या जीवितवाहन व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान सूर्यदेव की पूजा होती है। माताएं जीवित पुत्रिका व्रत संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत में कथा पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व है। जितिया व्रत मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जितिया व्रत में 24 घंटे का निर्जला उपवास रहता है। उसके पश्चात विधिवत व्रत का पारण करने के बाद महिलाएं अन्न जल ग्रहण करती हैं। इस वर्ष जितिया व्रत 25 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, जो माताएं अपनी संतान की भलाई के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं, उनकी संतान के जीवन पर आने वाले हर संकट को दूर हो जाते हैं। संतान का वियोग का कष्ट नहीं मिलता। अब मैं आपको इस संदर्भ में कथा सुनाती हूँ। गंधर्वराज जीवितवाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए नाग माता मिली। जब जीवितवाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नाग वंश गरुड़ से काफ़ी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे। इसके बदले वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नागमाता की पूरी बात सुनकर जीवितवाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उसकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जीवितवाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ चला। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्लाने रोने की जगह शांत है तो उसने कपड़ा हटाकर जीवितवाहन को पाया। जीवितवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जीवितवाहन को छोड़ दिया और नागों को नहीं खाने का वचन भी दिया। दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हो गया था। अश्वत्थामा के हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने बदले के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। बोलो जीवित भगवान की जय।